कब थमेगी अफगानिस्तान की बर्बादी? अफगानिस्तान को कब मिलेगी गांधारी के श्राप से मुक्ति? अफगानिस्तान पुनः कब बनेगा हिंदू राष्ट्र? देखिए सिर्फ धर्म ज्ञान पर। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कविता राणा। पाकिस्तान से सटा अफगानिस्तान दुनिया के नक्शे पर मौजूद एक ऐसा मुल्क है जो आज भी गांधारी के श्राप से मुक्त नहीं हो पाया है। कितनी सरकारें आईं और गईं, मुल्क की जमीन पर अमेरिकी फौज का उतरना हो या फिर अशरफ गनी की लोकतांत्रिक सरकार का राज, अफगानिस्तान में आज तक शांति स्थापित नहीं हो पाई है। और अब जो कि देखिए पूरा का पूरा मुल्क तालिबान के कब्जे में है और इस कारण मुल्क में बदहाली, कंगाली और बर्बादी एक बार फिर सातवें आसमान पर है। और ऐसे में कौन है वो जो अफगानिस्तान को गांधारी के श्राप से मुक्ति दिला सकता है? ये जानने के लिए बने रहिए धर्म ज्ञान के साथ। मोदी या फिर योगी, कौन करेगा अफगानिस्तान का उद्धार? क्या अफगानिस्तान की होगी अखंड भारत में वापसी? हिंदू बहुल गांधार कैसे बन गया कंधार? देखिए सिर्फ धर्म ज्ञान। जिस अफगानिस्तान को देखिए हड़पने का ख्वाब पाकिस्तानी हुकूमत आज भी देखती है, उसका संबंध भारत से अब का नहीं बल्कि 5000 साल पुराना है। कहते हैं कि महाभारत युद्ध की नींव अफगानिस्तान से ही रखी गई थी, क्योंकि आज का अफगानिस्तान महाभारत काल में गांधारी साम्राज्य था। यहाँ पर देखिए आज से 5500 साल पहले राजा सुबाला ने राज किया। उनकी बेटी का नाम गांधारी था और जिनकी शादी हस्तिनापुर के राजा धृतराष्ट्र से हुई। अब गांधारी के भाई शकुनी थे और अपने पिता की मृत्यु के बाद ही गांधार साम्राज्य की सत्ता आई उनके हाथ में। फिर गांधारी दुर्योधन समेत 100 बेटों की मां भी थी और जिन्हें कौरवों के नाम से जाना जाता है। अब देखिए कुछ लोग ये बताते हैं और वो मानते भी हैं कि महाभारत के युद्ध के बाद, पांडवों से हारने के बाद कौरव वंश के कई लोग गांधार में रहने लग गए। बाद में वो धीरे धीरे इराक और सऊदी अरब में चले गए और जैसे जैसे बौद्ध धर्म का प्रसार हुआ, गांधार का पूरा क्षेत्र, जिसमें एशिया का कुछ हिस्सा भी आता है, यहाँ भगवान शिव की पूजा भी पूरी तरह से बंद हो गई बाद में। फिर इसके बाद मौर्य साम्राज्य के राजाओं का गांधार पर राज हो गया और इसके बाद यहाँ पर मुगलों का हमला हुआ। मोहम्मद गजनवी ने यहाँ पर हमला किया और गजनवी ने 11वीं सदी में इस पर पूरा का पूरा कब्जा कर लिया पूरे अफगानिस्तान पर। और इसके बाद जाकर अफगानिस्तान एक मुस्लिम देश में पूरी तरह से तब्दील हो गया। लेकिन क्या आप जानते हैं कि आखिरकार गांधारी ने अपने ही पिता के साम्राज्य को श्राप क्यों दिया था? इसके पीछे की वजह थी पुत्रों को खोने की पीड़ा। जी हाँ, कहते हैं कि महाभारत के युद्ध में अपने 100 पुत्रों को खोने के बाद गांधारी ने अपने ही भाई शकुनी को ये श्राप दे दिया था कि तुम्हारे कारण मेरे कुल का नाश हुआ है और उसी तरह तुम्हारे कुल का भी नाश हो जाए, कभी शांति नहीं रहेगी, हमेशा आपस में ही उलझा रहेगा। कहते हैं कि उसी दिन से गांधार यानी अफगानिस्तान कभी शांत नहीं रह पाया। लेकिन क्या अब समय आ चुका है अफगानिस्तान को गांधारी के श्राप से मुक्त कराने का? आज ये सवाल देखिए हम आपसे इसलिए पूछ रहे हैं क्योंकि देखिए संघ प्रमुख मोहन भागवत पुनः अखंड भारत की भविष्यवाणी कर चुके हैं। संघ प्रमुख इस बात की भविष्यवाणी कर चुके हैं कि जिस प्रकार से चीजें आगे बढ़ रही हैं, उससे 20 से 25 सालों में अखंड भारत सामने आ जाएगा। संघ के लिए यह हमेशा सर्वोपरि रहा है अखंड भारत का सपना, और सब मिलकर अगर इस प्रयास को गति दे तो ये जल्दी पूरा हो सकता है, ऐसा मोहन भागवत का कहना है। अब यह गौर करने वाली बात यह है कि अफगानिस्तान भी अखंड भारत का हिस्सा हमेशा से रहा है। 7वीं सदी में अखंड भारत में अफगानिस्तान की सीमाएं मौजूद थी और एक हिंदू राष्ट्र के तौर पर इसकी पहचान भी होती थी। लेकिन समय के साथ, जैसे कि मैंने आपको बताया ना कि पहले बौद्ध राष्ट्र बना, ये फिर इस्लामिक मुल्क में ये पूरी तरह से तब्दील हो गया। और अब जो कि देखिए हिंदू राष्ट्र की बात यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तो खुलकर कहते हैं, डंके की चोट पर ये बोलते हैं कि भारत हिंदू राष्ट्र था, है और आगे भी रहेगा। तो वहीं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी हिंदू राष्ट्र के साथ साथ अखंड भारत की भी वकालत की है विश्व पटल पर। और ऐसे में अफगानिस्तान की जनता यही उम्मीद पाले है कि एक हिंदू राष्ट्र ही उनके मुल्क को गांधारी के श्राप से मुक्ति दिलाएगा। तो कैसे अफगानिस्तान पुनः अखंड भारत का हिस्सा बन सकता है? लेकिन क्या ये मुमकिन है? कि आपको भी ऐसा लगता है? कमेंट करके बताइएगा जरूर।